आपको बताएं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में गुज़िश्ता माह जुलाई में आपको पता है कि मामूल से 60% ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और महकमा मौसमियात ने इस महीने यानी कि अगस्त के महीने में भी ऐसी ही सूरत हाल रहने का इम्कान जाहिर किया है। बलूचिस्तान में जी मानसून बारिशों की वजह से कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, जो ऑब्वियसली मामला है, सैलाबी सूरत हाल है, उसमें हलाकतों का सिलसिला भी जारी है। सूबे में बारिशों के बायस अगर हम थोड़े नंबर शेयर करें तो मुख्तलिफ हादसात में जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई है, जबकि जनूबी पंजाब में भी कई इलाकों में, जिनमें हम लोधरा की बात करें, बहावलपुर की बात करें, यहाँ पे भी बारिशों के पानी से खेत ज़ेर आब आए हैं। और इस खतरे की घंटी में जी रेस्क्यू 1122 की क्या तैयारियां हैं, खुदा न खास्ता क्योंकि अगस्त के अंदर भी पेश गोई है रवा महीने में बारिशों के हवाले से, तो क्या सूरत हाल है, किस तरह से इसको केटर किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान नसीर मौजूद है, DG रेस्क्यू 1122, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग। ये जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और महकमा मौसमियात ने भी कुछ अलर्ट जारी किए हैं, जो कि हमने पिछले महीने भी देखा है कि 60% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों की तैयारी सबसे, आप लोग फ्रंट लाइन पे इस चीज़ को देखते हैं, क्या तैयारी है, किस तरह से चीज़ों को संभाला जाएगा खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो। ये जो फ्लड्स होते हैं इनसे बर्दाश्त होने के लिए रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी सर्विस, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में पहली सर्विस है जिसको पूरे एशिया में सर्टिफाई किया गया फॉर सर्च एंड रेस्क्यू, तो हम पहले से एक तैयारी का अमल शुरू करते हैं जिसको प्रिपेयर्डनेस कहते हैं 15 जून से पहले। तो उसमें अपनी बोट्स को टेस्ट कर लिया जाता है, सारे इंजन को टेस्ट कर लिया जाता है, प्रिपेयर्डनेस चेक की जाती है। उसके बाद जैसे ही 15 जून से बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो फौरन डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। उसके लिए पूरा एक डिप्लॉयमेंट का अमल है जिसके जरिए हम करते हैं ये। और अगर अब देखें जो अब तक सैलाब आया, पहले सतलुज में सबसे पहले आया जहाँ पे कसूर से ये एंटर हुआ, और उसके बाद कसूर के बाद ये ओकाड़ा और बाकी पाकपतन, बावलनगर और ये सब एरियाज में होता हुआ बावलपुर, ये सारा जो बेल्ट है जहां जहां पे ये गया है वहां पे हमने पूरा का पूरा एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है वो दिया है। इसी तरह से जिस वक्त हमारा नारोवाल से शुरू हुआ, रावी में भी एंट्री हुई, तो वहां से भी हमने पूरा वहां पे जो भी लोग थे उनको भी हमने जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया। अब तक मैं अगर सिर्फ फिगर बताऊं तो 1,11,000 से ज्यादा लोगों को हम शुरू में इवैक्यूएशन, ये होता है कि जिला इंतजामिया और वो टाइमली वार्निंग इशू कर देती है। अब कोशिश ये होती है कि वहां से लोग निकल जाए, तो हमारी पहली तो यही है कि उनको इवैक्यूएट कर ले, तो इवैक्यूएशन का अमल। और उसके बाद जो लोग नहीं निकल पाते हैं, उनके गिरदोनवा में सारा पानी आ जाता है, तो वहां पे हम फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं। साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि जानवरों तक तो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और अब तक हमने कोई 5,500 से ज्यादा जानवरों को भी हमने ट्रांसपोर्ट जो है वो किया है ताकि लोग वहां से निकल जाए, बिकॉज वो अपने बाल डंगर जिसको कहते हैं ना, वो छोड़ के जाने को कोई तैयार नहीं। तो ये बड़ा एक मसला होता है कि वो लोग छोड़ के नहीं जाते और उससे अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालने को तैयार है, लेकिन उसको छोड़ के नहीं जाते। ऑब्वियसली वो डॉक्टर साहब उनकी जिंदगी भर की कमाई भी तो वही होती है। तो कतई कलामी की माजरत, क्या हम जो बड़ा फेज है इसका, जो आपने कहा इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून 12 या जून से जो शुरू होता है, बड़ा फेज गुजार चुके हैं हम या अभी एक बड़ा फेज बाकी है बारिशों का डॉक्टर? ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अनप्रेडिक्टेबल्स है, जो कि आप देखिए जिस तरह बारिशें बहुत ज्यादा हुई, उसकी वजह से जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमारा दरियाओं में उतना पानी नहीं, ये ज्यादातर लोग जो मुतासिरीन हैं ये दरिया के उसमें बेड में बैठे हुए हैं, वेट में बैठे हुए हैं, तो वो लोग हैं। अब प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे ये टाइमली नहीं निकल सकते, लेकिन चूंकि हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स अच्छा रहा तीनों जगहों पे, रावी में भी, सतलुज में भी और चिनाब में भी, जो जिले साले मुतासर हुए हमने वहां पे इफेक्टिव और टाइमली रिस्पॉन्स दिया। सिर्फ 5 डेथ्स हुई, और वो भी वो लोग जो कि टाइमली या निकले नहीं या वापस गए कि जी मेरी वो चीजें मैं वो लेने जाऊंगा दोबारा, और उन्होंने इस किस्म की डेथ्स हुई। हम ज्यादा जो पैटर्न देख रहे हैं, जो हमने इंजरी और डेथ्स जो है वो 54 डेथ्स हैं, वो हमारी हुई है अर्बन फ्लडिंग, यानी कि शहरों में जो बारिशें हुई, और उसमें भी हमारे लोगों के घर हैं। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि ज्यादा हमारा दरियाओं से ज्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली सतलुज में जो पानी आया, बावलनगर में कितने अरसे बाद पानी आया, यानी वो तो उनको जो है ग्राउंड वाटर भी उनका रेज होगा, सारी चीजें बेहतर। लेकिन जो मैं ये वर्षों जो शहरों में है वहां पे जो है वो 2-3 मेन मसाइल आते हैं। एक तो लोगों ने जिस तरीके से कूड़े को फेंक के जो ड्रेन्स को ब्लॉक किया होता है, उसकी वजह से जब पानी वहां पे खड़ा होता है, और फिर लोगों में उस वक्त एहतियात वाला जो अमल है वो नहीं करते हैं। मतलब शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, सामने नजर आ रहा है पानी खड़ा हुआ, उनको समझाएं भी कि थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लें, अपनी जिंदगी खतरे में मत डालें, हो सकता है कोई गटर खुला हुआ हो, तो वो प्लीज मैं लोगों से अपील करूंगा वो रिस्क में न डालें। फिर सबसे ज्यादा जो हमारी डेथ्स हुई हैं वो स्ट्रक्चरल कोलैप्स की वजह से हुई है, 28
मसलन लोगों को अपने घरों की छतों को चेक कर लें, स्पेशली जो हमारे छोटे घर वहां पे ऊपर छतों में चेक कर लें, ताकि वहां पे अगर कोई भी ब्लॉकेड है जिसकी वजह से पानी खड़ा हो सकता है तो वो आपका क्लियर हो। वरना वो जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स की वजह से ये जो घर गिरे हैं छोटे, उनमें 28 डेथ्स अब तक हुई। इसी तरह 15 लोगों की डेथ हुई है जिनको ये इलेक्ट्रिक करंट, ये जो खंभे वगैरह के करीब जाके जो उनको जो बिजली का जो है शॉक लगने से जो ये डेथ हुई है। तो ये ऐसे गीले स्विचेस खंभों से दूर रहें, जहां पे आपका पानी खड़ा है वहां पे जाने से गुरेज करें। जब ज्यादा बारिश हो रही है शहर में तो उस वक्त निकलने से जो है ना वो बाहर, अगर बहुत कोई जरूरी है तो ठीक है, वरना थोड़ी देर डिले करके आप निकल जाएं। तो ये थोड़ी सी अगर चीजें हम बेहतर कर लें। इसी तरह लाइटनिंग की वजह से 60 डेथ्स हुई हैं। तो जब आप इस तरह बारिश हो रही हो तो दरख्त के नीचे, और नीचे अगर वो भी जमीन भी गीली है और दरख्त के ऊपर कोई है तो उसमें जब भी बिजली पड़ेगी तो उसकी वजह से हमारी तो 7 डेथ्स इस तरह की हुई हैं, और 4 डूबने की वजह से डेथ्स हुई हैं। जो लोग ये जो इसी तरह से बगैर देखे पानी में चले गए या उधर जाके वहां पे कर रहे थे और वो गटर में इस तरह से चले गए, ये हमारी कोई 4 उस तरह की डेथ्स है। तो ये जो पैटर्न देखे, ज्यादा हमारा कंसर्न इस वक्त ये जो अर्बन फ्लडिंग है, जो शहरों में जो है वो ज्यादा बड़ा ट्रेंड है। और दरियाओं में जो इस वक्त पानी है, ज्यादातर जो लोग अंदर बैठे हैं उनसे मेरी अपील बार बार होगी कि जब आपको एक वार्निंग इशू हो जाती है उसको सीरियसली लें, निकल जाएं। उससे कि अगर आप निकल जाएंगे 15 दिन के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप महफूज रहेंगे। और ज्यादातर लोगों ने अपने डेरे वहां पे बनाए हुए।